सुभागी, मुंशी प्रेमचंद। दूर किसी गांव में एक सुभागी नाम की लड़की रहती है। उसका एक भाई होता है रामू, जो जवान होता है और वो अपने माता पिता के साथ। सुभागी के पिता तुलसी महतो ने कभी लड़का और लड़की में फर्क नहीं किया था। वो अपने लड़के रामू के जैसे ही अपनी बेटी को पालते थे। सुभागी बहुत मेहनती थी, बहुत काम करती थी। उसकी उम्र 11 साल की थी, लेकिन उसकी माँ नज़रों से बचाने के लिए उसको डांटती थी। सुभागी की माँ लक्ष्मी बिना किसी कारण को उसको डांटते रहती थी, लेकिन रामू किसी काम का नहीं था और उसको कुछ नहीं कहते थे। सुभागी का बाल विवाह हो जाता है, लेकिन बेचारी बहुत ही कम समय में विधवा हो जाती है। लोगों के कहने पर सुभागी के पिता सुभागी को बोलते हैं कि तुम्हारी दूसरी शादी कर देते हैं, हमारे यहाँ कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन सुभागी मना कर देती है कि अब उसको घर नहीं करना। सुभागी की माँ और उसके पिताजी दोनों उसको बहुत मजबूर करते हैं कि तुम शादी करके अपना घर बसा लो, लेकिन सुभागी बोलती है कि उसको उनकी सेवा ही करनी है, बस उनके साथ ही रहना है सारा जीवन। सुभागी अपने माता पिता की बहुत सेवा करती थी। वो खुद अपने हाथों से खाना परोसती थी, उनके लिए खाना बनाती थी, घर के सारे काम करती थी। और सुभागी के माता पिता उसको बोलते थे, अरे बेटी, तुम इतना क्यों करती हो हमारे लिए? तुम्हारे जैसी बेटी पाकर हम तो धन्य हो गए, इतना तो हमारा बेटा भी नहीं करता। ये बात से रामू को बहुत जलन महसूस होती थी। वो सुभागी को अच्छा नहीं समझता था। वो सुभागी से अच्छे से बात कभी नहीं करता था। सुभागी के भाई की वजह से रोज घर में क्लेश रहता था। रामू रोज बंटवारे की बात करता था। उसे लगता था कि उसके माता पिता उसको कुछ नहीं देंगे, सारा कुछ सुभागी को ही दे देंगे। वो बोलता था कि आप तो सुभागी को ही प्यार करते हो, सारा कुछ उसके लिए करते हो। तो सुभागी के पिताजी बोलते थे कि सुभागी हमारे लिए सब कुछ करती है, तू तो हमें पूछता भी नहीं। हमारे लिए सुभागी बेटी ने अपनी ज़िंदगी तक कुर्बान की है, सिर्फ हमारी सेवा के लिए। और तू हमें कभी खाना तक नहीं पूछता, ये भी नहीं पूछता कि हम जीते हैं या मरते हैं। लेकिन ये कलेश दिन भर दिन बढ़ता गया। तो एक दिन सुभागी के पिताजी ने भरी पंचायत के सामने अपने बेटे के साथ बंटवारा कर दिया। जो उसका बनता था उसको दे दिया। तुलसी महतो ने रामू को बोला कि आज से तेरा मेरा कोई नाता नहीं, तू मेरा बेटा नहीं है। अगर मैं मर भी गया तो मेरे क्रियाक्रम पर भी मत आना, तुमने हमें सिर्फ दुख दिए। तुलसी महतो सारा दिन सोचता रहता था कि जब रामू हुआ था तो मैंने पैसे कर्ज उठाकर उसके लिए सारे गांव को दावत दी थी, सबको भोजन पे बुलाया था, कितना सारा कुछ किया था, और उसने आज ये सिला दिया, अपने ही माता पिता को अपने से दूर कर दिया, बंटवारा कर लिया। और ये सुभागी बेचारी, जिसके जन्म पर मैंने बिल्कुल भी खुशी नहीं मनाई, और आज ये मेरे साथ खड़ी है। जाने कहाँ कहाँ से बेचारी ने कैसे करके पैसे जोड़े और हमारे लिए दूध का इंतज़ाम किया और गाय खरीद ली। दिन भर बेचारी खेतों में मजदूरी करती है और फिर हमारे लिए घर खाना बनाती है और हमें थोड़ा भी काम नहीं करने देती। ये सोच सोच कर वो बेचारा बहुत बीमार पड़ जाता है। एक दिन ऐसा आता है जिस दिन तुलसी महतो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है और सुभागी बेचारी भागी भागी जाती है रामू के पास और उसको बोलती है कि पिताजी आखिरी सांसें गिन रहे हैं, कृपया करके आप उनको एक बार मिल लो। लेकिन रामू मना कर देता है। रामू की पत्नी भी बहुत जोर लगाती है कि आपको जाना चाहिए, लोग क्या कहेंगे,
पिता हैं वो हमारे, अब तो हमें उनको देखना ही चाहिए, चाहे जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन आप उनके बेटे हो। पिता के आखिरी समय में आपको उनके साथ होना चाहिए, ये आपका फर्ज है। अपने फर्ज से मुंह मत फेरो। लेकिन रामू नहीं मानता और ऐसे ही तुलसी महतो की मौत हो जाती है। सुभागी अपने पिता का सारा क्रियाक्रम करती है। वो सारे काम करने के लिए सुभागी 300 रुपये का कर्ज लेती है बाबू साहब से, और वो धूमधाम से सारी चीज़ें करती है। आसपास के गांव के सारे लोगों को भोज पर बुलाया जाता है। सुभागी बेचारी दिन रात मेहनत करने लगी ताजो वो बाबू साहब का कर्ज उतार सके। वो रोज बेचारी मजदूरी करने के लिए घर से निकल जाती। कुछ ही समय बाद सुभागी की माँ भी उसके पिता की तरह एक बीमारी के कारण आखिरी सांसें गिन रही होती है। तब रामू आ जाता है अपनी माँ के पास, लेकिन उसकी माँ बोलती है कि रामू मेरे को हाथ मत लगाना, मेरे से पीछे हट जाओ, मेरा सब कुछ सुभागी ही करेगी। ऐसा कह के उसकी माँ भी मर जाती है। अपनी माँ का क्रियाक्रम करने के लिए सुभागी के ऊपर और 200 का कर्ज बढ़ जाता है। अब सुभागी को 500 रुपये देनी, लेकिन सुभागी बेचारी सारा दिन बहुत मेहनत करती है और वो धीरे धीरे करके बाबू साहब के सारे पैसे चुका देती है। बाबू साहब तुलसी महतो का जिगरी दोस्त था। वो पैसे लेना नहीं चाहता था, लेकिन सुभागी बहुत ईमानदार थी। वो ऐसे किसी के पैसे नहीं रखना चाहती थी, तो इसलिए उसने सारे पैसे उतार दिए। जिस दिन वो आखिरी किश्त देने गई, बाबू साहब बोले कि मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, तुम मना मत करना, मुझे वचन दो। तब सुभागी बोलती है कि आप मेरे पिता समान हो, आपने हमारी बहुत मदद की है, आप बोलो, मैं आपकी हर बात मानूंगी। तब वो बोलता है कि सुभागी तुम ईमानदार हो, मैं पैसे नहीं लेना चाहता था, लेकिन तुम्हारी जिद के आगे मैंने तुम्हारी जिद पूरी की, मैंने पैसे लिए। तुम्हारे जैसी बेटी कहीं भी नहीं है, तुम देवी हो, तुम साक्षात देवी हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बेटे के साथ शादी कर लो, उसे भी तुम बहुत पसंद हो। तुम्हारे जैसी बहू हमें कहीं नहीं मिलेगी, मैं तुम्हें बेटी जैसे रखूँगा। तब ऐसे करके सुभागी की शादी बाबू साहब के बेटे से हो जाती है और वो खुशी खुशी जीवन व्यतीत करते हैं। Thank you so much for watching. Please subscribe my channel and like my video. Bye bye. Take care.